आज 21 अगस्त है और आज से शायद 7 या 8 साल पहले हम लोग कर्नाटक गए थे एक दोस्त के साथ जो कर्नाटक का रहने वाला है। और इस स्टोरी के लिए मैं नाम बदल दूंगा। अब जब पहले दिन पहुंचे तो वो तो पहले दिन रिश्तेदार के यहाँ रुके, दूसरे दिन उन्होंने बोला कि एक कॉटेज जैसा है गांव में, और वहाँ पे मतलब वो उनके किसी रिश्तेदार का था, तो वो रिश्तेदार वहाँ पे रहते नहीं। वहाँ से उस पर्टिकुलर गाँव में जाने के लिए हमको शायद 3 या 4 घंटे लगे थे। ठीक है, तो ट्रैक पैंट्स पहने हुए, शर्ट टी शर्ट है, बाल थोड़े बने हुए थोड़े नहीं बने हुए कोई हिसाब नहीं है जब तक हम पहुंचे तब तक। ओके, और क्योंकि पहले दिन की थकन थी तो वो थकन भी नहीं निकली। अभी हम लोग पहुंचने के बाद उसने बोला कि यहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव से मैं रिलेटिव से मिलके आता हूँ। जब वहाँ पे पहुंचे तो मच्छर थोड़े काट रहे थे और घर के अंदर बस मतलब उन्होंने दरवाजा खोला और हमको बोला कि अंदर जाओ और हम जाके आते हैं। हमने बोला ठीक है। अब वो जो घर था ना, मतलब वहाँ पे जो हाईवे था, नेशनल हाईवे, ठीक है, वो हाईवे बहुत छोटा है। जो अपने यहाँ पे रोड्स होते हैं ना मुंबई में, वैसा हाईवे है। उसके हाईवे के साइड में एक छोटा सा टीला जैसा होता है, थोड़ा ऊपर की तरफ पेड़ों के बीच में से रास्ता मिलता है, उसमें से जाने का रास्ता है। जाने के बाद थोड़ी देर तक सिर्फ छोटे छोटे पौधे हैं, जो घास होती है जंगली, वो उसमें से जब आप चल के जाओगे तो आप उस घर में पहुंचोगे। घर के चारों तरफ हरियाली है, पेड़ है, सामने फार्म जैसा दिख रहा है कुछ, लेकिन वो थोड़ी दूरी पे है। वो बाहर एक वरांडा है, खूबसूरत घर है, उसके अंदर फिर एक रूम अंदर है और उसके अंदर फिर 3-4 रूम है। वहाँ पे एक रूम प्रेयर का होता है, उसको हम लोग बंदी करके रखते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे ज्यादा मत जाया करो। बाहर एक छोटा सा आंगन है। और जब हम पहुंचे थे तो सूरज डूब रहा था, मतलब ये अराउंड 6:37 का टाइम था। अब वो चला गया, हमने हमारे बैग उठाए, जैसे ही हम रख रहे थे बाहर कुछ 3-4 जो एकदम खूंखार कुत्ते होते हैं ना, वो आ गए। और ये पूरी स्टोरी ट्रू है, ठीक है। तो जैसे ही वो आए हम लोग, मतलब वो उनके केनाइन पूरे निकले हुए दांत, हम लोग जल्दी से अंदर आए, दरवाजा बंद किए, थोड़ी देर के लिए रुके। अब उनको शायद वहाँ पे हलचल अचानक से मालूम हुई होगी, इसके लिए वो लोग आए और फिर वो थोड़ी देर के अंदर चले। उसके बाद में अचानक मेरे साथ जो दोस्त है, अचानक से जिनेश चिल्लाया, बोला कि कॉट के नीचे कुछ है। ठीक है, उसने कुछ बोला कि इतना बड़ा कुछ है इंसेक्ट और उसके कुछ 8 पैर जैसा कुछ दिख रहा है। और उसने बोला जैसे फ्लफी फर होता है ना, उसने बोला कुछ तो है। उसने बोला अभी के अभी इस कॉटेज से निकल। ठीक है, लिटरली मतलब आधा सामान अंदर डाला था, आधा बाहर ही रह गया था, कुत्तों के डर से अंदर आ गए थे ना। जैसे वैसे करके बैग को खींचा, कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद करके पूरा बैग, वही छोटे छोटे जो पौधे थे उसमें से फिर हाईवे पे आके, हाईवे के सामने एक छोटी सी दुकान थी, वहां पे हम लोग बैग लेके आए। वहां पे उन्होंने बैठने के लिए था और हमने बोला कि अभी वो लोग आएंगे तो वो लोग सॉर्ट करेंगे, जब तक यहाँ पे बैठता है। और सीन अभी हॉन्टेड होते जा रहा है, लाइट जल रही है, स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, हम दोनों एक अनजान जगह में है। और अब वहां पे जो सामने दुकान है, दुकान कैसी है, एकदम टिपिकल गांव वाली दुकान है। वो आधी ईंट की जो दीवारें होती है वो है, अंदर बैठने के लिए कुछ खाट रखी हुई है, खाट भी नहीं है, वो टेबल है लकड़ी के। उसके पीछे एक वॉश बेसिन वाला साइड है, उधर किचन है और पीछे उनके रहने का घर है। और ये 2 ओल्ड पीपल है, एक अंकल है एक आंटी है, बुजुर्ग है, ठीक है, मतलब उनसे चले भी नहीं जा रहा है, चीजें ली भी नहीं जा रही, वैसे लोग हैं। और वो लोग किचन चला रहे हैं। अब हम वहाँ पे बैठे, हमने उनको जाके बोले कि कुछ तो हमने सॉफ्ट ड्रिंक ली थी, वो ले ली, और हम लोग बैठे हुए और हम लोग बातें कर रहे हैं कि यार पहले ही बॉडी में बहुत थकन है, आराम चाहिए था, अब अचानक से यहाँ पे आ गए। अभी इतनी देर में, जितनी देर में हम लोग बात कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली आप कहीं और जाते हो तो आप अपने घर को मिस करते हो। तो हम बोले यार अभी होते तो यहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे चिल करते हैं। वो जो अंकल है ना, उन्होंने अचानक पहले तो एकदम फ्लुएंट मेरे जैसे हिंदी बोलना शुरू किया, जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ। तो पहले तो वो शौक लगा। दूसरी बात, हम हमारे एरिया की जितनी भी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं उनको सब पता है, उनको हमारे एरिया भी पता है। अब जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो हमको डर लगना शुरू हुआ, मतलब ये इतनी फ्लुएंटली हमारी जिंदगी के बारे में कैसे बोल रहे हैं। पहले वो 5-10 मिनट तो अंकल से थोड़ी बात हुई, उसके बाद में हमने बोले यहाँ पे नहीं बैठ सकते, बैग उठाए और थोड़ा पीछे की तरफ चले गए। अब हालत, और क्योंकि हाईवे के पास बैठे हुए ना, धूल वूल, बाल एकदम अजीब से दिख रहे हैं, हम बॉडी के अंदर भी स्वेट वो सब हो रहा है। अभी ये पूरे इंसिडेंट को आधा घंटा या 45 मिनट से ज्यादा हो गया है। सूरज अभी डूब चुका है, ओके, अंधेरा हो चुका है। अभी उतने के अंदर मैं बोला यार इसको कॉल कर जरा, ये किधर है अनिल। तो उसने अनिल को फोन लगाया, तो अनिल बोल रहा है कि मैं कचवा खरीद रहा हूँ। मतलब पहले ही हमारा जो मेंटल स्टेट है ना वो पूरा चिड़ा हुआ है। तो मैं उसको बोला कोई कचवा खरीदने का टाइम है, उसको बोलना जल्दी आ और यहाँ से निकल, यहाँ पे रहना ही नहीं हमको, हम यहाँ से मतलब कोई बस ले लेंगे, कोई मोटल में जाके रुक जाएंगे, पैसा जाएगा चलेगा, बट यहाँ पे नहीं रुक सकते, यहाँ पे रुकना ही नहीं, अजीब सा लग रहा है। दिनेश ने अनिल को बोला कि यहाँ पे नहीं रुक सकते, तो बोले नहीं अब तो मैंने कचवा ले लिया, मैं वापस आ रहा हूँ। मैंने क्या खुदा ये क्या है, हम वापस मतलब अब क्या करें। तो पहले वो अंकल के पास वापस जाना पड़ा, ये पूछने के लिए बस स्टॉप किधर है। अंकल के पास गए तो मैंने उनको पूछा कि आपको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है। तो उन्होंने बोला कि मैं पहले अंदर में रहता था, अब थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ, नहीं तो अभी तक तो डर ही लग रहा था, अंकल को देख के डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कुछ अलग सिमुलेशन में आ गया। अब हमने जाने का डिसीजन कर लिया कि भाई यहाँ पे नहीं रुक सकते, चलो। सामान वामान उठाए, जैसे ही जा रहे थे उतने में अनिल अपने दोस्त के साथ बाइक पे आ गया। उसने बोला अरे तुम लोग किधर जा रहे हो, चलो अंदर। हमने बोले कि भाई अंदर कीड़े हैं और बाहर कुत्ते हैं, हमको नहीं जाना। तो उसने बोला नहीं, उसका जो भाई था वो तो उसी गांव का रहने वाला था, उसने बोला भाई आप कुछ भी बातें करो, चलो मेरे साथ चलो। हम अंदर गए, पहली बात तो कुत्ते कहाँ गायब हो गए पता नहीं, और ये होता है आप किसी चीज से डरो, आप दूसरे को बताओ ये हो रहा था, चीज है ही नहीं वहाँ पे दिखाने के लिए। तो उसने बोला कुत्ते गायब, तो थे इधर यार। दरवाजा खोलने के बाद हम अंदर भी नहीं जा रहे, क्योंकि दिनेश बोल रहा है कि कॉट के नीचे कुछ तो है भाई। उसके भाई ने एक झाड़ू लिया, कुछ कॉट के नीचे मारा वारा उसने, और इतनी सी मकड़ी निकली, इतनी सी, ठीक है। उसके बाद में पहले तो उसने हमें चिल्लाया कि तुम लोग क्या कर रहे थे, और हम लोग की लिटरली हालत बहुत ऐसी परेशान चिड़े हुए सब हो गया था हमारे साथ। ओके, कैसे वैसे करके वहाँ पे हम लोग बैठने के लिए तैयार हुए कि कुछ भी कॉट के नीचे है उसको मतलब देख ले। उसने पूरा रूम छान लिया, पूरा घर देख लिया, उसने बोला भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में अब मच्छर काट रहे थे, बोला यार नहीं रुक सकते, मच्छर है। तो उतने में अनिल ने कछुआ अगरबत्ती निकाला, वो लेने गया था, और फिर थोड़ी देर के लिए बाद हम लोग शांत हुए और इसी बात पे हंसते बैठे बाकी का टाइम। और जिंदगी में जितनी भी चीजों पे आपने वरी किया है ना, आप बाद में उन पे ऐसे ही हंसते हो। हम भी वरीड थे। अब सोचो अगर हम लोग उस दिन टेंशन नहीं लेते तो क्या होता, आराम से जाके बैठते, नहा लेते, चिल करते, कुछ खा लेते, सुकून से बैठते, टाइम अच्छा जाता। अब ये क्यों होता है, आपने सोचा था सिचुएशन कुछ होगी, जैसे हमने सोचा था कि खूबसूरत सा घर होगा, आराम से बैठेंगे, नहीं था, कुछ और निकलता है। उसको लेके हम कुछ अपना प्रेडिक्शन लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है। जब हम वो प्रेडिक्शन निकालते हैं तो हम हमारे दिमाग में कॉन्सिक्वेंस लगा लेते हैं कि अगर वो कीड़ा कॉट से निकल गया, मुझे काट लिया, अगर सांप के जैसा कुछ हुआ तो मैं कहाँ भागूंगा, हमें तो यहाँ पे किसी को पहचानता नहीं, वो अंकल तो पहले कंटेंट दिख रहे हैं। आप जब ये करते हो ना तो अपने दिमाग में आपने एक पूरी जर्नी बना ली है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने पूरी जर्नी बना ली है। उस टाइम पे वो टाइम जो हमने वहाँ पे निकाला वो जैसा कुछ था ही नहीं, लेकिन हमने तो जर्नी वैसे निकाली। अब जब आप ये जर्नी लेते हो ना तो आता है फ्रस्ट्रेशन।
फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। ये एक बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इसमें कॉन्सेप्ट है जिसमें बताते हैं कि अगर आप अनसर्टेनिटी में हो ना तो आप डिसीजन गलत लेते हो। आपको फ्यूचर का डर लगता है, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या हो गया। जब आप इन तीनों चीजों का एडअप करते हो तो आता है लॉस, और जब ये लॉस आता है ना तो फिर आता है टेंशन। और कई बार चीजें उतनी बड़ी होती नहीं है, छोटी सी मकड़ी थी, हमने उसको इतना बड़ा बना दिया था, और उतनी हमारी जिंदगी में हर चीज को हम इतना ही बड़ा बना देता है। इसके लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट है फेटलिज्म। फेटलिज्म स्टोइसिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कि जो खुदा ने लिखा है ना वो तो होने ही वाला है, अच्छी चीज, बुरी चीज, खराब चीज, उसको एक्सेप्ट कर लो, और आज तक अभी तक जो हुआ है वो होने ही वाला था, तो आप पास्ट में जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और इसके ऊपर साइड सर का एक शेर है, बहुत अच्छा है। संसार की हर शय का, शय मतलब ऑब्जेक्ट, संसार की हर शय का इतना सा फसाना है, फसाना मतलब कहानी, संसार की हर शय का इतना सा फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, धुंध मतलब फॉग, जहां पे आपको कुछ याद नहीं रहता, हर राह कहां से है, हर राह कहां तक है, ये राज कोई राही समझा है ना जाना है। तो आप इतना कितने भी सोचने की कोशिश कर लो क्यों हो रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है, क्या जाने कोई किस पर क्या किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ए राही हर मोड़ बहाना है। और ये अपनी फेट को एक्सेप्ट करने के ऊपर हम लोग खिलौना है, हम लोग खिलौना है एक ऐसे खिलाड़ी के जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। तो हमसे पहले कई लोग आए जिन्होंने टेंशन लिया, कई लोग आएंगे जो टेंशन लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो एक्सेप्ट कर लो, टेंशन लेना छोड़ दो। कई बार ना चीजें बुरी हो रही है, सिर्फ आपको उनकी खबर नहीं है, कभी कभी आप एक धुन में चल रहे हो, तो जब बुरी चीजें होती है रियलिटी में बुरी होती है, कभी कभी तो हमें उनका पता ही नहीं होता, तो हम टेंशन नहीं लेते। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो आप टेंशन ले रहे हो, कहीं जगह पे कुछ बहुत कुछ होता है तो आप टेंशन नहीं लेते, तो आप बायस समझ रहे हो जो आपके दिमाग में, अपना टेंशन आप खुद बना रहे हो। और दूसरी चीज, कई बार हमको फर्क ही नहीं पड़ता, कई बार आप इतने खुश हो कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए और आप बोले कि ठीक है चलेगा। जब मैं वीडियो की स्क्रिप्ट बना रहा था मेरे हाथ से लिटरली लास्ट हो गया, मैंने अभी तक साफ नहीं किया है क्योंकि मैं इसके धुन में चल रहा हूँ। अब यहाँ से जब आप आगे आते हो ना तो और एक चीज है, यहाँ पे थॉट्स जो है आपके, आपकी दुनिया को एक ऐसे तरीके से पेंट कर देते हैं कि वो वरी बन जाता है। तो आप सोच रहे हो ये कहाँ से आया, तो ख्यालों से आया है, उन ख्यालों को बदलना पड़ेगा। उन ख्यालों में एक और चीज आती है जिसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस, जहाँ पे आप टेंशन वाली चीजों को ज्यादा बड़ा समझते हो। कितना बड़ा समझते हो मैं बताता हूँ हमारा, और ये रियल फैक्ट है, 91.4% जिन चीजों के लिए हम टेंशन लेते हैं ना वो कभी होती नहीं है, ये रिसर्च में लिखा हुआ है 91.4%। इसका मतलब जिंदगी में जितने भी टेंशन आपने लिए हैं उसमें से 91.4 वेस्ट थे, कुछ मतलब नहीं था उनका। अब इसको डील कैसे करें, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा टाइम तो खराब हो रहा है, तो उसको डील कैसे करेंगे। सबसे पहले तीन चीजें, उस दिन अगर हम उस घर में रुक जाते हैं, थोड़ा बैठते, थोड़ा संभलते, घर को पूरा छान डालते हिम्मत करके, तो क्या होता, डर लगना खत्म हो जाता। कई बार हमें यही करना होता लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो तो बहुत फिजिकल चीज है ना, लेकिन अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट में जी रहे हो जहाँ पे सिचुएशन फिजिकल है ही नहीं, बॉस ने कुछ बोला उसका टेंशन है, कुछ सोच लिया उसका टेंशन है, उसके लिए मेरी पर्सनली एक एक्सरसाइज है, ये प्रूव नहीं है लेकिन मेरे लिए काम किया है। मैं क्या करता था पता है, 2 पेज लेता था, एक पेज पे लिखता था क्या हुआ और एक पेज पे लिखता था मैं क्या चाहता था क्या हो। तो यहाँ पे जब अपने ख्याल आप ऐसे लिखोगे कि एक पेज पे मैंने वो लिख दिया जो हुआ है जो मुझे पसंद नहीं है, दूसरे पेज पे जब मैं उसका पर्सपेक्टिव चेंज करके लिखता हूं ना तो मेरे ख्याल चेंज हो जाता है। ये आपको बहुत क्लैरिटी और दिमाग में बैंडविड्थ देगा मेरे हिसाब से। तो एक तो है उसको जाके फेस करना, जैसे कई बार होता है ना, एक छोटी सी बिल्ली है और पीछे लाइट है और वो पर्दे पे आपको बहुत बड़ी दिख रही है, आप पर्दा उठा दो आपको समझ में आ जाएगा, ये सिंपल है। दूसरा है कि उसको इग्नोर करना, ऐसा समझ लो एक रूम है और एक रूम के अंदर हॉल में कोई प्रॉब्लम है तो आप बेडरूम में जाके बैठ गए या बालकनी में चले गए या बाहर चले गए, आप उस जगह से दूर हट रहे हो ना। अगर ये चीज हम सिचुएशन के साथ करें तो आपको एक सिचुएशन से प्रॉब्लम है, किसी इंसान से प्रॉब्लम है, कोई काम से प्रॉब्लम है, वहां से हट जाओ और जैसे ही आप आपका एनवायरमेंट बदलोगे, आप आपका सीन बदल दोगे, आप चिल करोगे। अब एक चीज होती है चिल करना, दूसरा होता है काम करना। इसके अंदर आप वहीं पे बैठो लेकिन आप काम हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बॉदर्ड हो ही नहीं आप उससे कि अरे बहुत छोटी सी चीज है, कुछ होगा तो। फॉर एग्जांपल अगर वो जो भी कीड़ा था मुझे काट भी लेता है, मैं हॉस्पिटल में बता लूंगा क्या हो गया, उसको बोलते हैं अनबॉदर्ड रहना। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो यहाँ पे फिर आपका इंप्रूवमेंट भी आ जाएगा। ये जो फ्यूचर का फेलियर होने वाला है ना, इसको रोक लेगा। जैसे आपने इसको रोका ये पूरा टेंशन खत्म हो गया। तो 3 चीजें, या तो उसको फेस करो वो टेंशन खत्म कर देगा, या तो चिल करो अलग निकल जाओ वो टाइम गुजरने दो, या तो फिर काम करो। काम से अक्सर ऐसा होता है कि आपने उस वक्त पे जो भी रिएक्शन लिया होगा अब आप अलग रिएक्शन लोगे। करेक्ट क्यों लोगे, क्योंकि आप अभी ग्रो कर चुके हो। तो आप जब अपने ऊपर काम करोगे तो आप इतने ग्रो कर लोगे कि उसको टैकल कर पाओ। कि पूरी चीज को समअप करने के लिए और जिंदगी को समअप करने के लिए निदा फाजली साहब का एक शेर है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। और इसीलिए नेगेटिविटी बायस भी आता है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है, बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। आपकी किस्मत तो वैसे ही चलने वाली है। ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, हर गाम मतलब स्टेप, हर गाम पे पहरा है फिर भी इसे खोना है, गम हो कि खुशी दोनों कुछ देर के साथी है, फिर रास्ता ही रास्ता है, ना हंसना है ना रोना है, आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आकाश की चादर है धरती का बिछोना है। अब अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो आई रियली प्रे दैट थिंग्स हैपन इन योर लाइफ, टेंशन थोड़ा कम हो जाए। और मेरे लिए बस दुआ कर देना, उतना ही काफी है। थैंक यू।